नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सूर्य देव को जल हमें कब देनी चाहिए। क्या सूर्य देव दिखाई नहीं देते हैं तो क्या हमें जल देनी चाहिए? क्या गर्भवती महिलाओं को सूर्य देव को जल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अगर फूल नहीं है तो क्या सूर्य देव को जल दे सकते हैं? बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स आए हैं, तो सभी सवालों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या नियम विधि है, क्या मंत्र है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, सूर्य देव को जल देने के अनेकों फायदे हैं। पहला तो संतान के लिए भी दिया जाता है। अगर आपके पास संतान नहीं है, आप संतान की कामना करते हैं, तो आप संतान के लिए भी सूर्य देव को जल दे सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि नौकरी के लिए या घर में सुख समृद्धि के लिए या किसी भी बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं तो सूर्य देव को जल देना अति उत्तम माना जाता है। तो आप दे सकते हैं, इन सभी अवस्था में भी दे सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी प्रतिदिन दे सकते हैं। सूर्य देव को जल देने से बहुत ही शुभ और सही माना जाता है घर परिवार के लिए। हर आदमी को प्रतिदिन, पुरुष महिला सभी को देनी चाहिए। लेकिन आपको क्या ध्यान रखनी है, आप लोगों का सबसे पहला सवाल है कि दीदी सूर्य देव दिखते नहीं है तो क्या जल देने का हमें लाभ मिलेगा? तो जी बिल्कुल मिलेगा। सूर्य देव को ऐसा नहीं है कि दिखते नहीं है। पहले के ऋषि मुनि जो थे वो अंधेरा में ही सूर्य देव को जल दे देते थे। जब वो 4 बजे 4:30 बजे जब स्नान करते थे नदी सरोवर में, उसी समय सूर्य देव को जल दे देते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो दिखाई देंगे तभी हम जल देंगे तो हमारा पूजा जो है सफल माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य देव की हम प्रत्यक्ष रूप में पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, जल देते हैं, तो ऐसा कुछ नियम नहीं है। दूसरा चीज क्या है कि अगर आप किसी भी कार्य को सिद्ध होने के लिए अगर सूर्य देव की पूजा करना चाहते हैं, जल देना चाहते हैं, तो आपको लाल वाले जो गोला निकलते हैं ना, जो एकदम साक्षात अभी उदय होते रहते हैं, उन्हीं को देना आपके लिए बहुत अधिक हितकारी होगा और लाभकारी होगा। तो किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए अगर करना चाहते हैं कि ये मनोकामना भगवान हमारी पूर्ण कर देते, उस मनोकामना को पूर्ण होने के लिए आपको लाल वाले जो सूर्य भगवान निकलते हैं उन्हीं को देना सबसे अधिक सही और शुभ माना जाता है। तो वो दीजिएगा, जैसे उदय होते हैं लाल गोला दिखता है, उन्हीं को दिया जाता है। अगली चीज क्या है कि सूर्य देव को जल कितने बजे तक दे देनी चाहिए? तो देखिए, मैं तो एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि स्नान ही 3 प्रकार से किया जाता है, 4 प्रकार से। पहला ऋषि स्नान, दूसरा देव स्नान, तीसरा मानव स्नान और चौथा राक्षसी स्नान। तो पहले तो आप ऋषि स्नान अगर भोर में नहीं कर पाते हैं 4 बजे तो कोई बात नहीं, देव स्नान भी 5 साढ़े 5 बजे तक कर लेते हैं। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं ठीक है। मानव स्नान तो कम से कम 8 बजे से पहले कर लीजिए, 8 बजे तक कर लीजिए, लेट मत कीजिए। नहीं तो उसके बाद मान लीजिए किसी कारणवश 9 भी बज जाता है तो चलेगा, लेकिन दोपहर में 11, 12, 1 बजे स्नान नहीं किया जाता है, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं है। ठीक है, तो आप जो अगर सुबह जितना बजे आप स्नान कर लेते हैं उतना बजे ही आप सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ दीजिए। बाकी कार्य आपके घर के पूजा, मंदिर, नियम विधि, पूजा पाठ, नाश्ता सब कुछ बाद में। स्नान करने के तुरंत बाद आपको सूर्य देव को जल दे देनी चाहिए। जल किससे दें? तो देखिए, आप तांबे के पात्र से भी दे सकते हैं, आप पीतल के भी पात्र से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तांबा में केवल एक ही सावधानी रखनी है कि तांबा के बर्तन में गुड़ नहीं डालते हैं। तांबा के जो पात्र आप लीजिएगा, लोटा वगैरह, उसमें गुड़ मत डालिएगा। और पीतल में आप गुड़ डाल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो गुड़ डालकर भी, मंगलवार को गुड़ डाला जाता है। लाल रोली भी आपको, सिंदूर रोली जो ही आप चाहे सूर्य देव को जो मिलता है आपके पास, रोली ही सबसे सही माना जाता है देव के लिए। तो रोली डाल सकते हैं, फूल डाल सकते हैं और सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। फूस भी कई लोग डालते हैं, तो आप देख लीजिएगा, जो मिलता है डाल दीजिएगा। नहीं मिलता है तो आप केवल जो है 1 फूल और 1 लोटा जल, फूल भी नहीं मिलता है तो केवल 1 लोटा जल भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। उससे भी हमारे सूर्य भगवान कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। तो घर में सुख संपत्ति के लिए, समृद्धि के लिए आपको सूर्य देव को प्रतिदिन जल देनी चाहिए। ठीक है,
तो अगर आप चाहें तो फूल डालकर भी दे सकते हैं, और कुछ नहीं है तो केवल शुद्ध जल लेकर भी, साधारण जल से भी भगवान को आप खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं और उनको चढ़ा सकते हैं। और है तो हर सामग्री डालकर कीजिए। तो तांबे के बर्तन में जब देखिएगा आप लोग गुड़ मत डालिएगा। अगर पीतल का लेते हैं तो पीतल के बर्तन में आप लोग गुड़ डाल सकते हैं, आप जो है रोली डाल सकते हैं, फूल डाल सकते हैं, दुर्वा नहीं कूस घास डाल सकते हैं और फिर आप दे सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं मिलता है वो केवल फूल और जल से भी दे सकते हैं। क्लियर हो गया पूरी बातें। कई लोग बोल रहे हैं कि महिलाएं तांबे के बर्तन से सूर्य देव को जल नहीं देती हैं, शिवलिंग पे नहीं चढ़ाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी धातु से आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, जल दे सकते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। केवल तांबे के बर्तन में मदिरा का रूप हो जाता है अगर हम गुड़ डालते हैं तो, दूध डालते हैं तो, यही सब ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो केवल जल से, अगर जिसको भी आपको जल समर्पित करना है, अर्पित करना है, आप तांबा का भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गई सारी बातें। और मंगलवार का व्रत भी किया जाता है। जिनको संतान नहीं है उनके लिए बता दूं, मंगलवार का भी साथ में व्रत रखते हैं और वो लाल वाले जो गोला निकलते हैं उनको जल देने से आप देखिएगा आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है और आपको मतलब जल्द से जल्द संतान की प्राप्ति होती है। तो जिनको नहीं है एक बार करके देखिएगा, मंगलवार का व्रत और सूर्य देव को जल देना है। ठीक है। ऐसे में बहुत सारे नियम बताई हूँ। एक नियम बताई हूँ कि गुड़हल का फूल जो है, जिसको हम अड़हुल का भी फूल बोलते हैं, गुड़हल का फूल आप लोग खा कर देखिएगा। बहुत सारे लोगों को फायदे भी हुए हैं। तो आप एक बार देखिए, कली खानी है, उसका जो फूल खिला नहीं है वही खानी है। ऐसे में वीडियो डाल चुकी हूँ, इसमें भी थोड़ा सा बता दी कि जिनको मान लीजिए नहीं है उनके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो समझ में आ गया। तो सूर्य देव को जल हमें इस प्रकार से देनी है। और जल देते समय हमें क्या सावधानी रखनी है कि कभी भी किसी चौराहे पे, किसी रास्ते पे, किसी ऐसी जगह पे जल ना दे जहाँ किसी का पैर पड़े। पैर पड़ेगा तो आपको तो जो पाप और दोष लगेगा वो तो लगेगा ही, सामने वाले को भी बहुत सारी बीमारियों से और घाव वगैरह होने लगते हैं। तो कभी लांघे ना उस जल को, या तो किसी पात्र में दीजिए और सुरक्षित जगह पे डाल दीजिए जहाँ किसी का पैर ना पड़े, या कहीं ऐसे जगह दीजिए जहाँ कोई जाता ना हो, जहाँ कोई पैर ना रखता हो। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमें सूर्य देव को जल देनी चाहिए। और अगली चीज क्या है कि सूर्य देव का मंत्र क्या है, तो आप मंत्र में ओम आदित्याय नमः भी बोल सकते हैं, ओम सूर्य देवाय नमः भी बोल सकते हैं। इस प्रकार के मंत्र ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए आपको जल देनी है और 5 परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा लगाने में बार बार आप लोग का जो डाउट हो जा रहा है कि दीदी परिक्रमा किधर से मुड़े, तो आप अपने घर के घड़ी को देख लीजिएगा, घड़ी की सुई किस दिशा में जा रही है, दाहिने जा रही है कि बाएं जा रही है। ध्यान दीजिएगा, दाहिने जा रही है तो हमें दाहिने तरफ मुड़कर परिक्रमा लगानी है 5 या 7 बार। क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से हम सूर्य देव को जल देते हैं और जो दिखाई नहीं देते हैं उनको भी दे सकते हैं। सारी बातें क्लियर कर दी मैं। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।